आपको पता है कौन सी जात है? है ज्यादा आइडिया जात कहीं रजिस्टर्ड है, पता है आपको? नहीं, तो सरकारी सेवाएं मिल रही हैं आपको? कुछ नहीं मिल रही है, कोई सुविधा नहीं। बस जाति प्रमाण पत्र बन जाए तो छोटे छोटे बालकन को जाते हैं पढ़ा भी, तो कोई माँ मांगते हैं कि जाते तो है नहीं सुविधा। आपको पता है कि कौन कौन सी जात होती है अनुसूचित ना के बारे में पता है? नहीं पता, नहीं पता आपको? तो कौन कौन सी जाते हैं हमें तो भैया पढ़ाया लिखा है बच्चों को, यहाँ पढ़े लिखे? नहीं, मैं तो कुछ नहीं पढ़ा रहे, बच्चे पढ़े। बच्चों को पढ़ाने में परेशानी होती है? क्या परेशानी आती है? परेशानी है कोई की आती है जाति प्रमाण पत्र की, और फिर मानो कोई पढ़ाई ले कोई, तो फिर मन लग नहीं पाता, मैं निकाल देते हैं। हम दिखाएं अगर आपकी बात हो तो आपको लगता है कि नहीं आप हमारे नहीं रोने की जरूरत नहीं है सर। देखिए, आप रोएंगे तो हमें भी तकलीफ होगी और हमें भी बुरा लगेगा। हम आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे और पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जो नहीं हुआ है आपके साथ वो ये नहीं। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना, इतने साल धैर्य रखा है तो थोड़ा सा और धैर्य रखिए। और आप वादा कर रहे हैं कि हम आएंगे आपके साथ और पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको और ऊपर तक आपकी बात सरकार सुने और आपको भी गिनती की जाए। नहीं नहीं, आप हार मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। आप बिल्कुल भी आप परेशान। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा गरम है। अहिरिया जाति का नाम सुना है आपने? बहुतों ने नहीं सुना होगा क्योंकि ये किसी कैटेगरी में है ही नहीं, मगर हैं। अब आप सोच रहे होंगे हैं नहीं है क्या है। यही इनकी भी कश्मकश में फंसे हुए हैं कि आखिर हम हैं क्या। हम अनुसूचित में हैं, हम सूचित में हैं, हम सामान्य में हैं, हम किस में हैं आखिर, क्योंकि इनकी गिनती ही कहीं नहीं हो रही है। और आप यहाँ पे मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी खड़े हैं ये सब अहिरिया समाज से हैं। अगर मैं आपको सिंपल और सरल शब्दों में सरल भाषा में बताऊँ तो एक तरीके से आदिवासी हैं ये। इनका कल्याण 75 सालों से कुछ भी नहीं हुआ है। इनमें से किसी के पास राशन कार्ड नहीं है। अगर ये आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाने भी जाएँ तो किस जाति में जाएंगे ये, इनकी ये समस्या है। क्योंकि इनका हर तरीके से इनका शोषण हुआ है, हर तरीके से इनको नकारा गया है। ना इनके पास सरकारी नौकरियों में कोई शासनिक प्रशासनिक अधिकारी है, ना ही ये इनका कोई नेता है, ना ही कुछ ये है। बस ये एक समाज हर वक्त 75 साल से दर दर भटक रहा है। हमारे साथ हैं कुछ लोग। सर, आपकी सब जो मेन मूल समस्या है कि आपकी गिनती नहीं है जी। तो अब आखिर जब गिनती नहीं है तो फिर आप क्या लगता है कि आपको कैसे आप अपनी गिनती कर पाएंगे, क्योंकि आप तो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है? जी, उसके लिए 16 तारीख को हमने ट्रेन रोको आंदोलन किया था, केवल ये दिखाने के लिए कि 29/9 से हम यहाँ पड़े हुए हैं। ज्ञापन दे दिया, मैं एविडेंस के दे दिया कि हमें 50 में निकाला था। किसी भी कारण हम छूट गए कि इसे पुनः शामिल कर लिया जाए, लेकिन उसको, उस एविडेंस को ही उन अधिकारियों ने नकार दिया कि 2 दिन में तैयार हो जाएंगे, 4 दिन में हो जाएंगे, 10 दिन में हो जाएंगे। वो गजट गायब हुए तो फिर 29/11 को हमने मैं गजट इनेक्जर करके लिया, शोध अधिकारी को दी कि जो रिपोर्ट दी है उन्होंने गलत दी है, इसे संशोधन करें। लेकिन वो रिपोर्ट अभी तक संशोधित नहीं हुई। लिहाजा कहीं कभी 2 दिन की कह दें, कभी 5 दिन की कह दें, कहीं 1 हफ्ते की। यानी कि वो शोध अधिकारी जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के शोध अधिकारी हैं, वो हमें इस तरह से गुमराह कर रहे हैं कि हमें मजबूर होकर ट्रैक पे जाना पड़ा, क्योंकि हमारी यहाँ कोई सुन ही नहीं रहा है। और ये हम लोग यही अपनी जो समस्या है योगी जी तक यही तो पहुँचाना चाह रहे हैं कि हम इतने हिंदू हैं, हम हिंदुत्व के खातिर ये मान लो कि हम पीड़ितों की आवाज़ सुनो। 15 अप्रैल 1950 के जो गजट में अहिरिया जाति 2 नंबर पे थी, उससे पहले संवैधानिक तौर पर हम लोग रजिस्टर्ड हैं, हर रिकॉर्ड में चले आ रहे हैं। लेकिन जो संविधान लागू होने के बाद जो 11/8/1950 का गजट है, इससे 4 जातियां निकाल दी बिना किसी रीजन के, चुपचाप। चलो निकाल दी, कोई बात नहीं। 2 जातियां 1956 यानी 25/9/1956 के शासनादेश के अनुसार SC में पुनः शामिल कर लिया। थारू जाति को 24 जून 1967 में अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया। बची अहिरिया 1950 से लेके आज की दिनांक तक ना तो ST में है, ना OBC में है, ना ST में OBC में है, और ना ही हमें कोई जनरल लिखता। अगर कोई सामान्य लिख देता तो हम लोग 10% जो सवर्ण आर्थिक आरक्षण है EWS प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते, लेकिन वो भी नहीं बनता हम लोगों को। अच्छा, ये जो सरकार बोलती है, इनका नारा है, हिंदुत्व का नारा है। आप सब यहाँ पर कोई और तो है नहीं, किसी कोई और समाज से हैं, सब हिंदू हैं, ठीक है।
लेकिन सरकार का जो नारा है वो अब क्या लग रहा है, खोखला है कि खाली हिंदुत्व दिखावा कर रही है कि जो है हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू खतरे में है। लेकिन वाकई में अगर देखा जाए तो आप तो अपनी सरकार से खतरे में हैं, जो इतना बड़ा बड़ा दावा कर रही है कि हाँ हम हिंदुओं का विकास करने आए हैं, पिछड़ों का विकास करने आए हैं। देखिए 2014 से है बीजेपी सरकार। अगर ये कहती है हम हिंदुओं का साथ है तो हम हिंदू हैं, 7 साल हो गए हैं, हम सदैव हिंदुत्व के खातिर बीजेपी से जुड़े हुए हैं और लगातार रैलियां और इतने भर भर के गए जाते हैं हम लोग कि ये हम अपनी वीडियो भी दिखाते हैं। सांसद कदम खाकर मंदिर पर ये कहते हैं कि लोकसभा में मुद्दा उठाएंगे, लेकिन आज तक किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। अभी कुछ दिन पहले हाथरस सांसद को ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा मैं मुद्दा उठा लूँगा, लेकिन उन्होंने ट्रेन रोको आंदोलन रोकने का हाथरस जंक्शन पे तो प्रश्न कर दिया, लेकिन अहिरिया जाति का नहीं किया। इसी तरह हमारे वोटों को लेकर केवल हिंदुत्व के नाम पर ले लेते हैं केवल, लेकिन हम हिंदुओं का, हम अहिरियों का, इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन्होंने तो पूर्णतः विनाश कर दिया अहिरिया जाति का। तो अभी आप कैसे करेंगे, कैसे हम बताएंगे कि भाई हम भी समाज का हिस्सा हैं, क्योंकि ना आप तो आप एससी में हैं, ना एसटी में हैं, ना ओबीसी में हैं, ना जनरल कैटेगरी में, आप तो हैं ही नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। कैसे गिनती कराएंगे आप समाज के अंदर अपनी? समाज के अंदर रिकॉर्ड हैं, उस दिन भी हमने एविडेंस दिए थे। अपर मुख्य सचिव हैं जो अवस्थी सर हैं, उनसे भी हैं, उन्होंने कहा ये आपकी संवैधानिक मांग है, सब कुछ नोट करते हुए कि हम आपका प्रपोजल भेजेंगे। हमने कहा प्रपोजल 29/9 से सुन रहे हैं हम, लेकिन आज तक नहीं भेजा, कि ये हमारे पास पहली बार आई है कि हम ये बताइए, ठीक है मान लेते हैं आपके पास, लेकिन हम लोग यहाँ हर जनता दरबार में जाते हैं, डेली 2 व्यक्तियों को भेजते हैं। हमने यूं ही जनता दरबार झूठा दरबार नहीं कहा। फिर हमारी ये बात योगी जी तक अभी क्यों नहीं पहुंची है? अब जब हम मजबूर हो गए, शोध अधिकारी ने हमारा ये और जो भी विशेष सचिव हैं समाज कल्याण विभाग के, जिसने भी मुलाकात हुई, उन्होंने सबने केवल हमें छला और धोखा दिया। मजबूरन हो के हमने 16 तारीख को ट्रेन रोका, तब जाकर हमारी जो आवाज़ है योगी जी तक पहुंची। अब देखो आज 5 बजे का टाइम है, उन जो अवस्थी सर हैं उन्होंने तो कह दिया कि आपकी मांग संवैधानिक है, हम इसके बनाते हैं और प्रपोजल भेजते हैं और योगी जी से देखते हैं। 5 बजे का टाइम। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जैसे कि बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, CNRC से बोला जाए कि अब हम बाहर से हिंदू लाएंगे, यहाँ बसाएंगे, उनका कल्याण करेंगे। आप तो यहाँ के अपने बसे हुए हैं, सालों से रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई बाहर से लाने से अच्छा है पहले आपको तो जो है वो मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे एक मुस्लिम समाज से उठ के एक को त्यागी में भर्ती कर लिया था, वसीम रिजवी को, उनको त्यागी जाति मिल जाती है, वो आरक्षण सबके मालिक हो जाएंगे। लेकिन आप तो हैं ही नहीं। बिल्कुल जो कि आपको क्यों नहीं दे रही, क्या लगता है कि आखिर आपके पीछे क्या मंशा है, क्यों नहीं देना चाहती? हमारा जो अहित हो रहा है वो पॉलिटिकल बेस पे हो रहा है। ये लोग राजनीति पार्टियां नहीं चाहती कि ये लोग, क्योंकि इनकी समस्या बनी रहेगी तो इनका वोट हम लेते रहेंगे। ये बीजेपी की प्रोपगेंडा हो सकता है हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर, कि हम समस्या उठाएंगे रखेंगे। इसी उलझन में हम उलझे हुए हैं कि हमारी कोई सुने, क्योंकि हमारा नेता है नहीं कोई अधगप। जब जिस जाति के पास प्रमाण पत्र ना हो, वो ना तो शिक्षा ले पाता है, ना सरकारी सुविधा ले सकता है, ना कोई सरकारी नौकरी ले सकता है, उसका तो विनाश निश्चित है। 0% एरिया हैं, लेकिन आज दिखा रहे हैं कि कितने एरिया, लेकिन वेस्ट में जाके देखिए, घर घर देखिए, हम लोगों के बच्चे जो मिलते हैं, किसी पे 7 बच्चे, किसी पे 8, क्योंकि अशिक्षा का असर है। और जो संविधान में अनुच्छेद 14 है समानता का अधिकार, लेकिन हमारे साथ तो असमानता का अधिकार हो रहा है। आप किसी भी सरकारी पद पर नहीं है, आपके समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं। किसी भी शासन में भी नहीं है, आर्य समाज का कोई नेता हो, नहीं। कुछ नहीं है। यानी कि आपका पूरी तरीके से सिर्फ शोषण हुआ है, बिल्कुल। और हर तरीके से जो है सिर्फ और सिर्फ अगर किया गया है तो यही सब चीज़ें हुई हैं। लोगों ने, जैसे कि अभी मुझे एक बार ये भी पता चला था, कुछ आदिवासियों ने ये भी धमकी दी थी कि अगर हमको जो है सही से लिस्ट में शामिल नहीं किया गया तो हम धर्म छोड़ देंगे। ये भी हुआ था, बीच में बवाल हुआ था। और आपको क्या लगता है कि किस हद तक के अब आपको जाना पड़ेगा अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि अब इतने साल हो गए हैं, कोई सुन नहीं रहा है, क्या करना पड़ेगा अब आगे? आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? बराबर आंदोलन चलता रहेगा, जब तक भी हमारी समस्या को नहीं सुना जाएगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा। तरह तरह से चलेगा, वो समय के अनुसार चलेगा। जैसे सरकार हमारे साथ में छल चलेगी, उसके अनुसार हम अपनी योजना बदलते रहेंगे। उस तरीके से हम बराबर आंदोलन करते रहेंगे। अब धरना प्रदर्शन है, कल कुछ और करेंगे, अभी ट्रेन रोकी थी, फिर परसों कुछ और करेंगे। ऐसे ही जैसे जैसे सरकार हमारी नहीं सुनेगी समस्या, तो हम उनके साथ साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा वो हमारे लिए। तो ये अहिया समाज है, इनको सिर्फ ये चाहिए कि भाई हमको कहीं तो गिन लो, किसी चीज़ में गिन लो, चाहे एससी में गिन लो, ओबीसी में गिन लो, एसटी में गिन लो। और ये वो लोग हैं जो मजदूरी करते हैं,
खेती किसानी भी करते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया। हर ये समाज बिल्कुल बिखरा हुआ है। समाज से अगर हम कहें कि अगर आज की समाज की बात की जाए तो उस समाज से पूरी तरीके से कटा हुआ है, क्योंकि है ही नहीं कहीं गिनती। क्योंकि हर एक सरकारी नौकरी में आपको बताना पड़ेगा भाई आपकी जात क्या है। इनके पास नहीं पता कि हम किस जात के हैं। अहिरिया जात का एक ठप्पा ज़रूर लगा है, मगर उस जात को रजिस्टर्ड आज तक नहीं किया गया, 75 साल हो गए हैं। इसी तरीके से अगर राशन कार्ड की बात की जाए तो वहाँ पर भी नहीं है ये। तो हर तरीके से इनका शोषण हो रहा है। तो हम भी आपसे कहेंगे कि इनकी आवाज़ बनिए और कम से कम इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाइए और उनके नुमाइंदों तक पहुंचाइए, ताकि इनको भी हक मिल सके। ये हमारा 21वीं सदी का भारत है और 21वीं सदी की लिस्ट में ये नाम गायब है। तो जल्द से जल्द ये नाम जुड़ना चाहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इनकी हक की आवाज़ बने और जो भी चीज़ें हैं सरकार तक पहुंचाएं और इनकी आवाज़ बनकर आगे आएँ। आप भी आइए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।